नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, हमने ज्योग्राफी को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है यूपीएससी और एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमने हिमालय और हिमालय का इम्पोर्टेंस और भारतीय मानसून, जलवायु परिवर्तन, मृदा संसाधन, औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधियां, विनिर्माण उद्योग, कई सारी चीजें कंप्लीट की। तो इसी के माध्यम से आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। और उत्तर भारत के विशाल मैदानों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके आधार पर कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, कई सारी चीजें हैं। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं अपने टॉपिक का नाम उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसके हम कंप्लीट 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे। तो आज हम समझेंगे कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ और उसका जो एक कंप्लीट डिवीजन है जो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे भाबर, तराई, बांगर और खाद्य प्रदेश में एटसेक्टर, जो भी सारी चीजें होंगी आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। और देन हम कंप्लीट करेंगे सेकंड लेक्चर में उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है उसका प्रादेशिक विभाजन और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर भारत के विशाल मैदान का महत्व। तो ये होगा लेक्चर 2 में। वीडियो ज्यादा बड़े ना हो पाए और मैं आपको एक एक करके वीडियोस इसलिए सप्लाई करता हूँ ताकि एक वीडियो में आपको डेप्थ में नॉलेज समझा पाऊँ और एक दो पार्ट में कई सारे चीजों को आपके मैं टॉपिक कवर करा सकता हूँ। तो इसलिए आसान हो जाता है आपको समझने के लिए और मुझे समझाने के लिए। तो आज हम कंप्लीट करेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसकी अवस्थिति कहाँ है, उसके बारे में लंबाई चौड़ाई, उसकी जो भी अतिरिक्त चीजें सारी। तो जैसे जैसे मैं आपको यहाँ लिखते जाता हूँ वैसे वैसे आप उस चीज को समझते चलो और एक रफली डायग्राम मैं आपको बना के दिखा दूंगा। और आप वीडियो में जब आप देखोगे उत्तर भारत का विशाल मैदान में आपको समझाऊंगा तो आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम शो हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप उसको और अच्छी तरीके से उसको समझ पाओगे कि उत्तर भारत के विशाल मैदान की अवस्थिति कहाँ है और कौन कौन से प्रदेश में जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके स्क्रीन पे एक मैप शो हो जाएगा जिसके माध्यम से आप और अच्छे से सटीक तरीके से समझ सकते हो। तो आज है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान तो हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में अवस्थित, हिमालय के दक्षिण में अवस्थित जो, या फिर लिखें जिसका विस्तार, अवस्थित जिसका विस्तार पश्चिम से पूर्व तक है। हिमालय के दक्षिण में अवस्थित जिसका विस्तार पश्चिम से पूर्व तक है, जिसकी सर्वाधिक चौड़ाई जिसकी सर्वाधिक चौड़ाई 550 किलोमीटर है, अर्थात या फिर लिखें तथा न्यूनतम चौड़ाई 50 किलोमीटर है। तो ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हिमालय के दक्षिण में अर्थात उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो अवस्थित है। उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है वो पश्चिम से पूर्व तक हिमालय के आधार के सारे चाप की आकृति में या फिर धनुषाकार आकृति में फैला हुआ है, जिसकी जो अधिकतम या सर्वाधिक चौड़ाई है वो 550 किलोमीटर देखने को मिलती है। दूसरा न्यूनतम चौड़ाई जो है वो 50 किलोमीटर देखने को मिलती है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी कि पश्चिम में मैदान की चौड़ाई सर्वाधिक है, पश्चिम में मैदान की चौड़ाई सर्वाधिक है तथा पूर्व में चौड़ाई न्यूनतम है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में, जो हिमालय के दक्षिण में प्राय चाप की आकृति में या फिर धनुषाकार आकृति में फैला हुआ है, जिसकी चौड़ाई कितनी है 550 किलोमीटर और न्यूनतम चौड़ाई है 50 किलोमीटर।
मैप आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप उस चीज को और कंटेस्ट और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। मैं अभी आपको एक रफली डायग्राम के माध्यम से और अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। पश्चिम में मैदान की चौड़ाई जो है सर्वाधिक है और पूर्व में जो चौड़ाई है वो न्यूनतम है। अब बात आती है कि उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपण से हुआ, अर्थात हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपण से तथा अपशिष्ट तेथिस सागर में अपसादों के निक्षेपण से उसका निर्माण हुआ। तो एक छोटी सी कंप्लीट लाइन लिखते हैं जिसके माध्यम से हम उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो निर्माण है वो सटीकता के साथ समझ सकें। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अपसादों के तेथिस अपशिष्ट सागर में अपसादों के तेथिस अपशिष्ट सागर में निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है, निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उत्तर भारत के विशाल मैदान की अवस्थिति के बारे में और उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ था। उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अपसादों के तेथिस अपशिष्ट सागर में अपसादों के निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। जैसे कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अपसादों के तेथिस अपशिष्ट सागर में निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। अपसाद का मतलब होता है सेडिमेंट। जब नदियां हिमालयी क्षेत्र से या फिर पर्वतीय क्षेत्र से ढालों के सहारे मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो अपने साथ में कई भारी मात्रा में अपसाद या फिर सेडिमेंट लेके आती हैं। अब अपसाद या फिर सेडिमेंट क्या है तो इसको समझते हैं कि नदियों द्वारा लाए गए बड़े बड़े कंकड़, पत्थर, रेत, बजरी, गाद इत्यादि सारी चीजें जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कई बार उसमें शामिल होती हैं, तो यही सब चीजें जो होती हैं अपसाद या फिर इनको सेडिमेंट कहते हैं। जब नदियां मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो उनकी रफ्तार कम होने के कारण वो अपने लाए गए साथ में सेडिमेंट्स को धीरे धीरे किनारों के सहारे जमाती चलती है और ये जो प्रोसेस है जब लंबे समय तक चलती है तो एक मैदान जैसी संरचना का निर्माण होता है। तो हिमालय की जो 12 मासी प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं तो हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अपसादों के तेथिस अपशिष्ट सागर में निक्षेपण के फलस्वरूप उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो मुझे लगता है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान की जो अवस्थिति है हिमालय के दक्षिण में प्राय चाप की आकृति में पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत है, जिसकी चौड़ाई सर्वाधिक है 550 किलोमीटर जो पश्चिमी भाग में देखने को मिलती है और इसकी जो न्यूनतम चौड़ाई है वो है 50 किलोमीटर जो पूर्वी भाग में देखने को मिलती है। दूसरा, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अपसादों के तेथिस अपशिष्ट सागर में निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। तो ये था एक छोटी सी अवस्थिति को लेकर और उसके निर्माण या फॉर्मेशन को लेकर। उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ है या फिर जो विकास की जो प्रक्रिया है वो एक लंबे समय तक हजारों और लाखों सालों तक चलती रही है और उसके निर्माण की और विकास की प्रक्रिया वर्तमान समय में कहीं ना कहीं किसी भी प्रदेश या क्षेत्र में अभी भी जारी है। जब उत्तर भारत का जो विशाल का मैदान है उसका निर्माण हुआ तो जमीनी संरचना या फिर उसके निर्माण की जो प्रक्रिया रही उस दौरान जमीन की संरचना है उसमें कई प्रकार से हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो उसके विकास या फिर उसकी विशेषताओं के आधार पर हम इसको 4 भागों में विभाजित करते हैं जिसका नाम है भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसके निर्माण में हजारों लाखों सालें लगी। जैसे जैसे सेडिमेंट्स और उसके आने वाली प्रोसेस आगे बढ़ती रही वैसे वैसे उसकी जमीन की संरचना में अंतर देखा गया, उसकी विशेषताओं में अंतर देखा गया। उसी के आधार पर हम उसको 4 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसका नाम है भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चारों प्रदेशों को देखते हैं और आज के लेक्चर में उत्तर भारत के विशाल के मैदान की जो अवस्थिति थी और उसका जो एक मेन पार्ट था और उसके प्रमुख प्रदेश जो थे उसको हम कंप्लीट करेंगे। लेक्चर सेकंड में हम कवर करेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन और फिर दूसरा उसका महत्व और इसी के साथ में उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो हमारा लेक्चर 2 के साथ में कंप्लीट होगा जो एक प्रमुख भौतिक विभाजन है भारतीय दृष्टिकोण से जो हमारे यूपीएससी
एमबीपीएससी, एमपीएसआई और एमपीएफएसओ में इंडियन ज्योग्राफी से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको ज्योग्राफी का समझाने का जो मेरा तरीका है, मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा लेक्चर प्रोवाइड करूं और डेप्थ में नॉलेज प्रोवाइड करूं, ताकि आपको मेरे वीडियोस के अलावा किसी और के वीडियोस देखने ना पड़े। तो अब हम बात करते हैं, एक छोटी सी हेडिंग लिखते हैं, उत्तर भारत, उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत के मैदान मुख्यतः 4 भागों में विभाजित है। चार भागों में विभाजित है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाम आएगा भावर का, भावर प्रदेश। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें तराई, और थर्ड पढ़ेंगे हम भावर प्रदेश, भावर, तराई, बांगर, बांगर, और फोर्थ पढ़ेंगे हम खादर। तो पहला है भावर प्रदेश, फिर तराई प्रदेश। इनका निर्माण कैसे कैसे अपसादों के निक्षेपण से हुआ, क्या इनकी विशेषताएं, प्रमुख जो चीज है उनके आधार पर इनका डिवीजन किया गया है। तो सारी चीजें मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, सारी चीजें एडिटिव आपको क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भावर प्रदेश, दूसरा तराई प्रदेश, तीसरा है बांगर प्रदेश, और फिर है खादर प्रदेश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करेंगे भावर प्रदेश को। भावर प्रदेश, भावर एक सकरी पट्टी में, भावर प्रदेश एक सकरी पट्टी में हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में, अर्थात शिवालिक के दक्षिण में अवस्थित एक सकरी पट्टी है, एक सकरी पट्टी है जिसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है। इस सकरी पट्टी का निर्माण मोटे कणों या फिर मोटे प्रकार के जो कण थे उनके अपसादों के निक्षेपण से हुआ है। इस सकरी पट्टी का निर्माण, इस सकरी पट्टी का निर्माण मोटे कणों वाले अपसादों से हुआ है, मोटे कणों वाले अपसादों के निक्षेपण से हुआ है। इसका जो निर्माण है वो मोटे कणों वाले अपसादों के निक्षेपण से हुआ है। अर्थात इस जो भावर प्रदेश है इसमें जो कणों का आकार है वो अत्यधिक मोटा है, जिससे रंध्रता क्या है, अत्यधिक है। रंध्रता मतलब होता है कि कणों के मध्य में पाए जाने वाला जो गैप है उसे बोलते हैं रंध्रता, या किसी भी ऑब्जेक्ट के मध्य में पाए जाने वाला जो गैप होता है या फिर जो जगह होती है उसे बोलते हैं रंध्रता। तो मोटे कणों के अपसादों से निक्षेपण से इस भावर प्रदेश का निर्माण हुआ है। तो दूसरा, इसके पत्थरों के बीच में, कणों के बीच में पाई जाने जो रंध्रता है वो क्या है, अत्यधिक है। तो रंध्रता क्या है, रंध्रता अधिक होने के कारण, रंध्रता अधिक होने के कारण हिमालयी नदियां इसमें विलुप्त हो जाती हैं। हिमालयी नदियां विलुप्त हो जाती हैं। तो ये था एक छोटा सा डेफिनेशन भावर प्रदेश के बारे में कि भावर एक सकरी पट्टी में हिमालय के दक्षिण में अवस्थित, अर्थात शिवालिक के दक्षिण में अवस्थित एक सकरी पट्टी है जिसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है। इस सकरी पट्टी का जो निर्माण है वो मोटे कणों वाले अपसादों के निक्षेपण से हुआ है। अर्थात
कणों के मध्य में जो आकार है, जो गैप है, वो अत्यधिक होने के कारण हिमालय से आने वाली नदियां प्राय इस प्रदेश में आके विलुप्त हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे भावर प्रदेश के बाद में तराई प्रदेश की या फिर तराई क्षेत्र की। मैं जैसे जैसे लिखाता जा रहा हूं आप वैसे समझो, मेरी चीजों को अच्छे से सुनो और लिखते चलो, ताकि आपके सिनॉप्सिस या फिर नोट्स भी तैयार हो जाए और मैं आपको जो चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो भी चीज आपको समझ में आ जाए। और आप जब ज्योग्राफी कंप्लीट होगी हमारे यूपीएससी और एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि ज्योग्राफी के जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे लंबे समय से, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। बस आप मेरे लेक्चर्स को पूरे एज इट इज टाइम टू टाइम देखते रहो बस। अब है तराई, अब है तराई प्रदेश। भावर के दक्षिण में भावर के दक्षिण में अवस्थित, जिसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर है। इसका निर्माण महीन कणों वाले महीन कणों वाले अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण महीन कणों वाले अवसादों के निक्षेपण से हुआ है, अर्थात जिन हिमालय नदियों का जो विलुप्त है, जो हिमालय नदियां जो थी भावर प्रदेश में विलुप्त हो गई थी, क्योंकि उसकी जो जमीनी संरचना है, उसके जो प्रमुख अवसाद है, उनके बीच में क्या पाया था? गैप पाया गया था, जिस कारण हिमालय से आने वाली जो नदियां भावर प्रदेश में क्या होती है? विलुप्त हो जाती है, अर्थात जल जो है सतह के नीचे से प्रवाहित होता है। दूसरा, तराई प्रदेश उसके आगे अवस्थित है। तराई प्रदेश में क्या हुआ है? इसका निर्माण महीन कणों वाले अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। तो भावर प्रदेश में जो नदियां जमीन के अंदर अर्थात सतह के नीचे प्रवाहित हो रही थी, तो महीन कणों वाले अवसादों के निक्षेपण से होने के कारण क्या हुआ? हिमालय की नदियां थी वापस से कहाँ जाएंगी? ऊपरी सतही क्षेत्र पे हो जाएंगी, और हिमालय जो नदियों का जल है वो सतही क्षेत्र में क्या होगा? प्रवाहित होगा। तो भावर प्रदेश में जो नदियां जमीन के नीचे प्रवाहित हो रही थी वो तराई प्रदेश में प्रवेश करेंगी। दूसरा, महीन कण होने के कारण नदियों का जल जो क्या हुआ? ऊपर सतह के ऊपर आ जाएगा और नदियां फिर सतह के ऊपर कंटिन्यूसली प्रवाहित होना स्टार्ट करेंगी। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर, खादर, आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? मैं आपको बता दूं कि हिमालय का जो फॉर्मेशन है, सॉरी उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, उसका जो फॉर्मेशन है यानी कि उसका निर्माण है, हजारों लाखों लंबे समय से उसका जो प्रोसेस रहा है, हजारों लाखों सालों से इसका निर्माण क्या है? निरंतर वर्तमान समय तक आज तक कहीं ना कहीं किसी रूप में चलता आ रहा है। तो इसका जो निर्माण होने का, इसका जो विकास का जो समय अवधि है वो इतनी लंबी है कि नदियों के द्वारा जो भी अवसाद या फिर सेडिमेंट डिपॉजिट किए गए हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान के निर्माण में, जो भी उनका योगदान रहा है, तो इसमें देखा होगा आपने भावर में कि कणों की जो संरचना थी क्या थी? मोटी थी। तराई की कणों की संरचना कैसी है? महीन हो गई। तो जमीनी संरचना में अंतर पाया गया। दूसरा, कुछ इनकी खास विशेषताएं रही हैं जिसके माध्यम से हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान को और अधिक डेप्थ में समझने के लिए उसका डिवीजन करते हैं, जिसमें हमने पहले भावर को पढ़ा, दूसरा पढ़ रहे हैं तराई प्रदेश को। तो ऐसे ही पढ़ेंगे बांगर को और खादर को, और उत्तर भारत का एक विशाल मैदान का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसके हाथ में क्लियर हो जाएगा। तो तराई प्रदेश तो भावर के दक्षिण में अवस्थित, जिसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर है। इसका निर्माण महीन कणों वाले अवसादों के निक्षेपण से हुआ है, अर्थात भावर में प्रवाहित नदियों का जल तराई प्रदेश में सतह के ऊपर आकर प्रवाहित होता है। सतह के ऊपर आकर प्रवाहित होता है तथा नदियां सतह के ऊपर प्रवाहित होती हैं। ऊपर
प्रवाहित होती है। तो ये थी इसकी एक खास विशेषता। मैंने आपको बताया कि जमीनी संरचना और उनके जो निर्माण की जो प्रक्रिया रही होगी और कुछ प्रमुख विशेषताओं के आधार पर हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान का 4 पार्ट्स में डिवीजन किया है, जिसमें पहला था भावर, दूसरा था तराई। तो ये था तराई के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में बांगर के बारे में। अब है तीसरा बांगर। तराई के दक्षिण में, तराई के दक्षिण में तथा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार पाया जाता है। अभी मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा जिसके माध्यम से आपकी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बस थोड़ा पेशेंस रखो। तो उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसका निर्माण प्राचीन जल उड़कों का मतलब भी है कि नदियां जो अपने साथ में जल उड़क यानी कि अवसाद और सेडिमेंट सारी एक चीजें एक ही हैं। कंकड़, पत्थर, रेत, बजरी, गाद का मतलब होता है कि जो भी चिपचिपी चीज जो आपने एल्गी के रूप में देखी होगी उसी को हम गाद कहते हैं नदियों के दृष्टिकोण से। तो इसका निर्माण प्राचीन जल उड़कों के निक्षेपण से हुआ है। मैं हर बार किसी एक ही अर्थ के लिए कई सारी टर्मिनोलॉजी इसलिए यूज करता हूं ताकि आपको जलोढ़ समझ में आए, अवसाद समझ में आए, सेडिमेंट समझ में आए। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बारीक और एक नॉर्मल लेवल से एक एडवांस लेवल तक आपको सारी चीजें समझ में आए। इसलिए मैं बार बार टर्मिनोलॉजी को, न्यू टर्मिनोलॉजी का यूज करता हूँ और उनका अर्थ भी बताता जाता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर रहे। इसका निर्माण प्राचीन जल उड़कों के निक्षेपण से हुआ है। इसकी एक खास विशेषता ये है कि मानसूनी वर्षा में या फिर ग्रीष्मकालीन में जब वर्षा होती है तो ये बाढ़ ग्रस्त या फिर डूबग्रस्त नहीं होता है क्योंकि ऊंचा भाग है। इसका निर्माण प्राचीन जल उड़कों के निक्षेपण से हुआ है। इसका मैदानी भाग अपेक्षाकृत ऊंचाई वाला क्षेत्र है। इसकी एक खास विशेषता है कि ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के समय यह प्रदेश बाढ़ग्रस्त या फिर जलमग्न नहीं होता। तो ये थी जानकारी किसके बारे में, बांगर प्रदेश के बारे में। बांगर तो तराई के दक्षिण में तथा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसका निर्माण प्राचीन जल उड़कों के निक्षेपण से हुआ है। इसका मैदानी भाग अपेक्षाकृत ऊंचाई वाला क्षेत्र है। विशेषता है कि ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के समय यह प्रदेश बाढ़ग्रस्त जलमग्न नहीं होता है। अब हम देखते हैं इसका आखिरी डिवीजन जो है भावर प्रदेश के बारे में। मैं आपको सारी चीजें मुंह से और लिखकर बोलकर इसलिए समझाता हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से और गहराई से सारी चीजें समझ में आए, वरना मैं क्यों ही एफर्ट्स करूं, सीधा बोल के आपको लिखा भी सकता हूं। अब है फोर्थ हमारा। तो पहला हो गया बांगर, फिर खादर, फिर हो गया भावर, तराई, बांगर और खादर। अब है हमारा खादर प्रदेश। इसका विस्तार तराई के दक्षिण में
अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि अभी जो बंगर पढ़ा है उसमें भी लिखा है तराई के दक्षिण में, खादर लिखा रहा है वो भी तराई के दक्षिण में। तो मैं आपको अभी एक डायग्राम बताऊंगा, उस डायग्राम के माध्यम से आपको सारी चीजें एज इट इज क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो और इतना समझो जैसा कि मैं समझाया जा रहा हूँ। मैंने अभी आपको बांगर लिखा है, बांगर में लिखा है कि तराई के दक्षिण में, पर उसमें राज्य भी लिखा है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दूसरा अब लिखाऊंगा खादर प्रदेश में, तो इसका विस्तार भी तराई के दक्षिण में, पर इसका विस्तार कहाँ से प्रारंभ होगा? पूर्वी उत्तर प्रदेश से। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम राज्य तक जाएगा इसका निर्माण। तो खादर प्रदेश, इसका विस्तार तराई के दक्षिण में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम राज्य तक इसका विस्तार है। असम राज्य तक जो है इसका विस्तार है। इसकी भी एक खास विशेषता है, कि इसका निर्माण नवीन जल उड़कों के निक्षेपण से हुआ है। तथा निचला मैदानी भाग जिस कारण मानसूनी वर्षा के समय बाढ़ग्रस्त या फिर जलमग्न हो जाता है। तो ये थी एक छोटी सी विशेषता है किसके बारे में? खादर प्रदेश में। तो इसका विस्तार तराई के दक्षिण में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम राज्य तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसकी जो एक खास विशेषता है वो है कि इसका निर्माण नवीन जल उड़कों के निक्षेपण से हुआ है तथा निचला मैदानी भाग जिस कारण मानसूनी वर्षा के समय या बाढ़ग्रस्त या फिर जलमग्न हो जाता है। मैंने आपको एक चीज बताई कि जो उत्तर भारत का जो मैदान है उसका निर्माण हजारों लाखों सालों से निरंतर चला आ रहा है और वर्तमान काल तक ये जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में अभी निर्मित वो थोड़ी विकासशील है। तो कैसे है कि देखो, निचला मैदानी भाग होने के कारण जब भी मानसूनी वर्षा आती है, अभी भी मानसूनी वर्षा का समय पीरियड चल रहा है या वर्षा ऋतु चल रही है, तो उसके समय क्या होगा? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम राज्य में क्या आ रही होगी? अभी बाढ़ आ रही होगी, किसी न किसी क्षेत्र में बाढ़ आ रही होगी। तो नदियों द्वारा बड़े पैमाने पर जल उड़कों का या फिर अवसादों का निक्षेपण जो है लगातार हर वर्ष किया जा रहा है, जिससे ये जो मैदानी भाग है खादर प्रदेश जो है उसका निरंतर जो विकास है अभी भी जारी है। तो मैंने आपको बताया कि हजारों लाखों सालों से प्रक्रिया जो है चल रही है। जमीनी संरचना, उसकी कुछ खास विशेषताएं, उसके निर्माण की जो खास विशेषताएं रही होंगी, उसके आधार पर हमने उसको डेप्थ में समझने के लिए 4 भागों में उसको विभाजित किया। पहला था हमारा भाबर, फिर तराई, बांगर, देन खादर प्रदेश। तो इसी के साथ में आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसकी अवस्थिति, उसके निर्माण के लिए उत्तराधिकार है और उसको अच्छे से डेप्थ में समझने के लिए उसके हमने 4 डिवीजन समझे, भाबर, तराई, बांगर और खादर प्रदेश। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। लेक्चर सेकंड में हम उत्तर भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे और सेकंड पढ़ेंगे हम उत्तर भारत के विशाल मैदान का महत्व भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसी लेक्चर सेकंड के साथ में हमारा जो एक भौतिक विभाजन है जिसमें हम उत्तर भारत का विशाल मैदान जो एक टॉपिक है उसको कवर कर रहे हैं वो हमारा फिनिश होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये साधारण सा टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक छोटी सी बात है, डायग्राम बचा हुआ है, डायग्राम बहुत समझा देता हूँ मैं आपको और फिर इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। डायग्राम का मुझे अभी याद नहीं रहा, एक रफली डायग्राम बनाते हैं हम। यह है हमारा सुंदर प्यारा भारत
जितना हमारे लिए जरूरत है सिर्फ हम उतना ही बनाएंगे, अनावश्यक चीजों को खींचने का कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये है हमारा प्यारा सा भारत। जितनी चीजें समझनी है सिर्फ उतना ही समझेंगे हम। तो देखो ये है हिमालय, ये है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन। उत्तर भारत में क्या था, सॉरी भारत के उत्तर क्षेत्र में और उत्तर पूर्वी भाग में क्या था, हिमालय पर्वतमाला का क्या था, निर्माण था, या हिमालय पर्वतमाला जो है भारत के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। मैंने बताया कि हिमालय के दक्षिण में क्या है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो उसका जो डायग्राम होगा वो ऐसा कुछ करके होगा, और फॉर्मेशन कहाँ तक होगा, असम राज्य तक होगा। तो ये जो है, ये मैंने बताया था कि आपको हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये जो चीज है ये है एक मोटी सकरी पट्टी, ये है हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान। देखो ये चीज पहले हम समझते हैं, मैदानी भाग। अब हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो पहले आपको ये पतली सकरी पट्टी दिखाई दे रही होगी, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है उसको कहेंगे हम भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश। फिर हम बनाएंगे एक पट्टी और, इस दूसरी पट्टी का नाम रखेंगे हम तराई। फिर एक पट्टी कुछ हम इस प्रकार से बनाएंगे, देखो ये जो होगी ये वाली, इसको फिर हम ऐसे डिवाइड करेंगे, ये होगा थर्ड पार्ट और ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट कहलाएगा हमारा भाबर तराई बांगर, और फिर ये कहलाएगा हमारा खादर। तो मैंने आपको बताया था कि तराई के दक्षिण में, तो ये दूसरी पट्टी क्या है, तराई के दक्षिण में। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या मिलेगा हमें, बांगर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और असम राज्य तक इसका विस्तार है, किसका, फोर्थ वाले का, यानी कि खादर प्रदेश का। तो आपको जो मैंने आपको एज इट इज जो चीजें लिखाई वो इसी प्रकार से लिखाई थी, और आपको इस रफली डायग्राम के माध्यम से आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये है इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये एक मोटा डायग्राम है। तो पहली जो सकरी पट्टी थी उसका क्या नाम था हमारा, उसका नाम था हमारा भाबर प्रदेश, जो फर्स्ट नाम डला हुआ है। सेकंड प्रदेश ये है हमारा जिसका नाम था तराई, और फिर तराई के दक्षिण में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक क्या था, नंबर थर्ड बांगर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, फिर बिहार और पश्चिम बंगाल और असम राज्य तक, फोर्थ नंबर क्या था हमारा, खादर प्रदेश। तो तराई के दक्षिण में दो थे, एक था बांगर और एक था खादर। पश्चिमी भाग में पड़ेगा हमारा बांगर और पूर्वी भाग में पड़ेगा हमारा खादर। तो ये था उत्तर भारत का विशाल मैदान का एक रफली मैप, जिसके माध्यम से मैंने आपको चीजें एज इट इज समझाई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसका प्रादेशिक विभाजन और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका महत्व, और इसी के साथ में ये टॉपिक कंटेस्ट होगा और कंप्लीट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।